खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम एक बहुत ही ख़ास मज़मून पर ध्यान देंगे जो कि हकीकत में कहा जाए तो ये गॉस्पल है, यानी खुशखबरी है जो कि कलाम के अंदर पाई जाती है। आइए हम कलाम की तरफ ध्यान दें जो कि गलतियों की किताब है, जो कि पौलुस का ख़त है, उसका 4 बाब 1 से 7 आयत तक। और मेन आयत जो है गलतियों 4:4 है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। ये कलाम जो है ज़बरदस्त एक बात को जाहिर करता है जो कि मसीह का कफ़ारा भी है और नजात देने का प्लान भी है, और ज़िंदगी हमेशा की कैसे हासिल कर सकते हैं उस आयत के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती। खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। इस अदना खादिम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस नए साल की, जिसे मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें सही सलामती से रखा और आगे भी अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। ये मेरा ईमान है और भरोसा है। देखिए, इस आयत में हम देखते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया, एक तो वक्त का पूरा होना, दूसरा खुदा को अपने बेटे को दुनिया में भेजना, यानी ये खुदा की प्लानिंग और ये योजना और उसका इरादा था अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजने का। उसका मकसद था ताकि दुनिया निजात पा सके। और आगे चलकर हम देखते हैं जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत, यानी शरीयत के लिहाज से इंसान जो था पापी था, गुनहगार था, और मसीह उसी के लिहाज से शरीयत और लॉ के मुताबिक ही दुनिया के अंदर आया जो कि औरत से पैदा हुआ। ये कलाम जो है बहुत ख़ास है, इसके ऊपर आज हम गौर करने जा रहे हैं, जो कि कलाम के अंदर बहुत ख़ास तौर पे पौलुस ने इसका जिक्र किया है। अजीज़ों, पूरी बाइबल हमें बताती है कि खुदा हर काम जो है वो अपने वक्त से करता है और अपनी योजना के मुताबिक, अपनी प्लानिंग के मुताबिक करता है। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। कलाम के अंदर लिखा है, वाइस की किताब के अंदर सुलेमान कहता है पैदा होने का एक वक्त है तो इस दुनिया से जाने का एक वक्त है। पेड़ लगाने का एक वक्त है तो पेड़ उखाड़ने का भी एक वक्त है। तो हर एक काम जो है वक्त से होता है। और खुदा ने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सारी जगह पे आप देखते हैं किस तरीके से आसमान और ज़मीन को बनाया, किस तरीके से फिर उसने फरिश्ते और तमाम दुनिया की चीज़ें बनाई, परिंदे बनाए, जानवर बनाए, नेचर को बनाया, और उसके बाद फिर इंसान को बनाया। ये सारा काम खुदा ने अपने वक्त के लिहाज से करा। और वही खुदा जो है न्यू टेस्टमेंट के अंदर, जो कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आ गया, वो भी हर एक काम को वक्त के लिहाज से करता था। कानाए गलील के अंदर जब शादी थी, मैं ख़त्म हो गई, मरियम ने आके कहा कि मैं ख़त्म हो गई है, तो उस समय जो है मसीह भी दावत के अंदर अपने शागिर्दों के साथ था। तो वहाँ कहता है, औरत मुझे तुझसे क्या काम, या तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। मसीह का वक्त इस लिहाज से नहीं आया था कि वो तैयार नहीं था कि मौजज़े दिखाए और लोगों को
उसने तालीम देनी थी, शागिर्दों को तैयार करना था, और वो नहीं चाहता था कि अभी से मैं मौजज़ा दिखाने लगूंगा तो लोग जो है मेरे पीछे पीछे हो लेंगे, और मैं जो मेन मकसद है प्रचार का और शागिर्दों को तैयार करने का, वो वक्त मेरा अभी नहीं आया। लेकिन फिर भी वो उस मौजज़े को वो करता है और मरियम को मायूस नहीं होने देता, और उसने काना गलील के अंदर मैं बनाकर पानी को मैं में तब्दील करके ये मौजज़ा किया। ये पहला मौजज़ा था जो मसीह का था। तो अजीज़, यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह ने हर काम जो था वक्त से किया, और आगे भी जो उसकी प्लानिंग है वो वक्त के मुताबिक ही होगी। इस दुनिया के अंदर जो भी पेशन गोइयाँ हो रही है, मत्ती 24 के अंदर, लूका 21 के अंदर, मरकुस 13 के अंदर, वो सारी पेशन गोइयाँ जो हैं आज काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं, और बाकी अभी और भी होनी बाकी है। तो वो सारे काम रफ्ता रफ्ता मसीह जो है दुनिया के पूरे कर रहा है। और यही चीज़ जो है कलाम के अंदर सबसे बड़ी बात है कि खुदा का अपना वक्त। इंसान भी कहता है कि मेरा वक्त ना खराब करो, मेरे पास वक्त नहीं है। जब इंसान के पास वक्त नहीं है, इंसान का वक्त को हम खराब कर रहे हैं, तो खुदा का भी एक वक्त है, और वो हर एक काम वक्त जब पूरा हो गया, यहां पे लिखा है इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब वक्त पूरा हो गया। वक्त क्या पूरा हो गया था? वक्त ये पूरा हो गया था कि सारी पेशन गोइयां जो उनकी थी मसीह में आकर पूरी हो गई थी, कि वो आएगा इस दुनिया के अंदर, नजात देगा, बचाएगा, क्योंकि गुलामी बढ़ी हुई थी। गुनाह के भी गुलाम थे, रोम के भी गुलाम थे, और चिल्ला रहे थे हमें नजात दे, हमें नजात दे। वो इस समय बड़े परेशानी के आलम में थे, और ये वक्त पूरा हो गया था कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर आ गया, और ये वक्त इस लिहाज से पूरा हो गया। वरना वक्त अपने लिहाज से चलता है, लेकिन खुदा का वक्त अपना होता है। वो हर काम अपने वक्त से करता है, और आखिर में भी जितनी भी पेशन गोइयाँ होंगी वो वक्त के लिहाज से पूरी होती चली जाएंगी, जो कि कलाम के अंदर लिखा है। ये खुदा का अपना वक्त है। अजीजों, खुदा की प्लानिंग हर काम में, खुदा अपने काम को इस दुनिया के अंदर पूरा करता है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा, शरीयत की गुलामी, गुनाह की वजह से हम पड़े हुए थे, उसके अंदर कफ़ारा दिया। देखिए, गुनाह की मजदूरी मौत है, और सबने गुनाह किया, सारे मारे जाते, एक भी नेकोकार नहीं, कोई भी नहीं, और सब गुनाह के लिहाज से मारे जाते। लेकिन खुदा खुद आ गया इस दुनिया के अंदर, उसने रहम और इंसाफ के तकाजे को पूरा किया। इंसाफ चिल्ला रहा था कि किसी को मरना चाहिए, गुनाह किया है खुदा का, सारी दुनिया मरेगी। लेकिन रहम भी चाह रहा था इंसान कि खुदावंद हम पे दया कर दे, हमें बचा ले। खुदावंद यीशु मसीह रहम और इंसाफ के बीच में, यानी जस्टिस और मर्सी के बीच में बलिदान हो गया। उसने अपना कफ़ारा दे दिया, हमारे लिए सलीब उठा ली, हमारी जगह मारा गया ताकि हम बच जाएं। उसने वही काम किया जैसे अगर जज के पास जाए दो जने और कहें कि हजूर इसने मेरे से पैसे लिए हैं 10,000 रुपये, लेकिन लौटा नहीं रहा, वादा किया था और वादे के बाद भी नहीं लौटा रहा, तो आप मेरे लिए साथ इंसाफ करिए, मुझे 10,000 रुपये दिलाए। दूसरा शख्स जो कहता है कि हजूर मेरे पास तो जहर खाने कोई पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पे तरस खाया जाए, रहम किया जाए। अब जज जो है अगर रहम करता है तो इंसाफ चिल्लाता रह जाता है, और इंसाफ करता है तो रहम का खून हो जाता है। जज एक काम करता है कि अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस शख्स को दे देता है जिससे 10,000 रुपये लिए थे उस शख्स ने, और कहता है जाओ तुम्हारा इंसाफ हो गया, और ये जो है उसको पैसे दे देता है, और उसे कहता है जा तेरे साथ रहम हो गया, अब सोच समझ कर किसी से कर्जा लेना। लेकिन उस बीच में जो था रहम और इंसाफ को पूरा करने के लिए जज को कुर्बान होना पड़ा। यही खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि वो हमारी जगह खुद कुर्बान हो गया ताकि हमें बचा ले और हमें हमेशा की जिंदगी दे दे। अजीजों, ये कलाम जो है बड़ा ज़बरदस्त है और हमें
इससे बहुत सी बातें सीखने को मिलती है जो कि खुदा की प्लानिंग के मुताबिक हैं। खुदा ने बाद में शागिर्दों को अपने लिए इस्तेमाल किया, उसकी जो प्लानिंग थी, योजना थी, उसके मुताबिक इस्तेमाल किया। आप देखते हैं सेंट स्टीफन जो थे, खुदा का चुना हुआ रसूल, उसने शक किया और उसकी पसली के अंदर हाथ डालकर और हाथों के सुराख के अंदर उंगलियां डालकर जब तक ना देख लिया, जब तक यकीन नहीं किया, और जब देख लिया तो कहता आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। वही रसूल जो था हिंदुस्तान में आ गया। सेंट थॉमस मायलापुर के अंदर, मद्रास के अंदर उसने पैगाम फैलाया, मायलापुर के अंदर कुर्बान हो गया। ये खुदा की योजना थी, ये खुदा का इंतज़ाम था। हर एक के लिए खुदा का इंतज़ाम है। पतरस भी जेल खाने में पड़ा हुआ था, लेकिन उसे निकाल लाता है क्योंकि उसे उस समय नहीं मरना था। बाद में वो कुर्बान होता है जब खिदमत कर लेता है। तो हर एक इंसान के लिए खुदा की प्लानिंग है और वो प्लान के मुताबिक सारे काम करता है। और प्लान के मुताबिक उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाए। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। अज़ीज़ों, ये कलाम जो है बड़ा ज़बरदस्त है और वो हर काम, इंतज़ाम और सारी चीज़ें अपने लिहाज से करता है। जो औरत से पैदा हुआ, अब देखिए ये आयत जो है बड़ी ज़बरदस्त है। औरत से नहीं पैदा होता तो नॉन क्रिश्चियन हम पे कह सकते हैं क्या पत्थर से पैदा होता है? इंसान आज सारी दुनिया के अंदर औरत से ही पैदा हो रहे हैं। तो यहां पे जोर क्यों दिया गया है? इसलिए जोर दिया गया है, जेनेसिस 3:15 के अंदर देखें, पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत के अंदर, कि मैं सांप की नस्ल के अंदर, शैतान के अंदर और औरत की नस्ल के अंदर मैं बैर डालूंगा, वो उसकी एड़ी को काटेगा और वो औरत की नस्ल उसके सर को कुचलेगी। औरत के जरिए से गुनाह इस दुनिया के अंदर आया, यानी पसली जो थी उससे औरत बनी। पसली के छेदे जाने ही से रक्त की धारा बह निकली और कफारा और बलिदान हुआ। औरत की ही नस्ल से जो है गुनाह इस दुनिया में आया। औरत के ही नस्ल से यानी इंसानियत से खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ और इंसानियत के जरिए से ही उसने कफारा देकर हमेशा की जिंदगी के अंदर तब्दील कर दिया। देखिए कलाम बहुत गहराई की तरफ हमारी तरफ तवज्जो ले जाता है। ये एड़ी जो थी जिसे डसा शैतान ने, उस लूसीफर ने या सांप ने, वो खुदावंद यीशु मसीह का बदन था जिसे कि शैतान डसते डसते बागे गसमनी से लेकर कब्र तक पहुंचा देता है और डसते डसते उसको कब्र के अंदर लुटा देता है। और उसके बाद उसके अंदर जो जिंदगी थी, जो भी खुदा के बेटे की जिंदगी थी, उसने उसके सर को कुचला, शैतान के सर को कुचला उस एड़ी ने, और खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठकर खुदा का बेटा कहलाया। मसीह ने हमेशा एक बात की तरफ ध्यान दिलाया, कलाम की तरफ ध्यान देखिए। खुदा ने हमेशा, खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर मेरे अंदर कुछ देखना चाहते हो तो वो मेरी मौत है। जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। आए वो लोग जो कि यूनान के बाशिंदे थे, बहुत जबरदस्त फलसफा था वहां का, मंतिक, लॉजिक, सब ज्ञानवर थे। उन्होंने कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन वो कहता अगर मेरे अंदर कुछ देखना चाहते हो तो वो मेरी मौत है। गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, जब मर जाता है तो हमें बहुत सा फल बरपा करता है। तो उसने कहा अगर तुम मेरे अंदर देखना चाहते हो तो वो मेरी मौत है। बार बार मसीह ने मौत की तरफ ध्यान दिलाया। जिस तरह से कि मूसा ने बियाबान के अंदर बल्ली पे पीतल के सांप को लटकाया, जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे लटकाया जाए, और जब मैं ऊंचे पे लटकाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। मसीह अपनी मौत और सलीबी मौत के बारे में बताता है। इस जहान के लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन यूना नबी के निशान के सिवाय उनको कोई नाम नहीं, निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से कि यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी
कब्र के हवाले किए जा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मसीह हमेशा अपनी मौत की तरफ ध्यान देता था। यहां पे कहता है गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के नहीं जाता, मर नहीं जाता, अकेला रहता है। मसीह वो गेहूं का दाना था जिसे वो मिट्टी खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस जगह पर मसीह गेहूं के दाने में जिंदगी थी वहां पे वो मगलूब हो जाती है और जमीन का कलेजा फाड़ कर वो कौपल फूटती है और उससे 100 गुना फल पैदा होता है। मसीह वो गेहूं का दाना था। मसीह वो एड़ी थी जिसे शैतान डसते डसते कब्र तक ले गया, लेकिन उसे हजम नहीं कर पाया और उसने उसके सर को कुचला और उसके बाद कब्र के बंद को तोड़कर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मसीह ने हमेशा अपनी मौत के बारे में कहा, इस हैकल को ढा दो। उन्होंने कहा ये 47 साल के अंदर हैकल बन के, 46 साल के अंदर, 47 साल के अंदर बन के ये खत्म हुई है, इसका इतना टाइम लगा है, तू कैसे इसको 3 दिन में बना के खड़ा कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मसीह अपने जिस्म के बारे में बयान कर रहा था। इस हैकल को यानी मेरे बदन को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसे उठा खड़ा करूंगा। और यही करके दिखाया। मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा मसीह ने हर बात को पूरा किया है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मसीह ने हर बात को पूरा किया। और यहां पे आप देखते हैं उस एड़ी को डसने की कोशिश करी, लेकिन शैतान के सर को उसने कुचल दिया। ये कलाम मुकद्दस के अंदर जबरदस्त बात है अजीजों। हमारे सिख भाई जो हैं उनके गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में लिखा है, जिसने काटा काल का शीशा, तू है वो जगत का ईसा। काल कहते हैं मौत को, शीशा कहते हैं सिर को। जिसने काटा काल का शीशा, तू है वो जगत का ईसा, यानी तू वो ईसा है जगत का। वो शब्द कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, शब्द अजन्मा। वर्ड ऑफ गॉड जो है खुदावंद यीशु मसीह। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और वो कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, जो खुदावंद यीशु मसीह था। वो शब्द अजन्मा कहते हैं। मसीह के बारे में सारे धर्मों के अंदर जिक्र पाया जाता है, उसका मैं बयान करने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मसीह क्योंकि वो खुदा था, खुदा का जिक्र हर जगह पे पाया जाता है। और एक ही खुदा है, अनेक नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है। हबक्कुक की किताब के अंदर अगर आप पढ़िए तो वो आइडल वर्शिप, मूर्तियां और जो है उनके बारे में लिखा हुआ सारा का सारा। उनमें जान नहीं है, वो बोल नहीं सकती। उन्हें उठाया जाता है, उन्हें बिठाया जाता है, नलाया जाता है, धुलाया जाता है, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदा एक ही है और वो इस दुनिया में आया और मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ और वो जिंदगी दी जिस पर मौत का कब्जा नहीं होता। अजीजों, कलाम हमें इस तरफ ध्यान दिलाता है, शैतान को हराकर मौत को जिंदगी में बदल दिया और उसने आलम अरवा के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया। देखिए, आलम अरवा के अंदर जो भी मरता था मौत की तरफ जाता था। मसीह आलम अरवा में उतर गया, कैदी रूहों में मनादी करी और वो कुंजियां, वो चाबी जो थी आलम अरवा की जिंदगी की, वो अपने शागिर्दों को ला के दे देता है। जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुलेगा। तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, मैं तुम्हें वो इख्तियार देता हूं। वो पवित्र आत्मा उनके अंदर फूंकता है और वो तमाम कौमों में कलाम की मनादी करते रहे और आज तक वो मनादी हो रही है। अजीजों, ये कलाम बहुत गहरा है जिसे हम देखते हैं। और अब यहां पे देखते हैं कि मसीह ने वो कंट्रोल कर लिया कि अब से जो खुदावंद यीशु मसीह में होकर मरता है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, सब कुछ नया हो गया। आदम में होकर मरते थे, सारे मौत की तरफ जाते थे, लेकिन जो मसीह में होकर मरता है वो हमेशा की जिंदगी के अंदर तब्दील हो जाता है और हयात अबदी को पा लेता है, जिसको लेकर इस दुनिया में आया। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया जो औरत से पैदा हुआ,
यकीनन अज़ीज़ो ये कलाम बड़ा ज़बरदस्त है। मसीह का अब वक्त सेकंड कमिंग का है। सारी प्रेडिक्शंस पूरी हो गई हैं उसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया है कि मसीह की अब आमद करीब है, वक्त के मुताबिक जैसा उसने कहा है सारी बातें पूरी हो रही हैं और वो जल्द आने वाला है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, उसकी बातें नहीं टलेंगी। ये रिलीजन, किसी भी धर्म की अगर सच्चाई है देखनी है तो वो भविष्यवाणियां जो पेशन गोई करी गई वो पूरी हुई क्या नहीं। इजराइल के बारे में पेशन गोई कही कि वो अपने वतन में लौटेंगे, 1948 के अंदर वो अपने वतन में लौट गए। और जो कुछ भी उन्होंने कहा आज के दौर के अंदर वो सारा हो रहा है। लड़ाइयों की अफवाहें और काल काल पे मरी बीमारियां, सब चीज़ें पूरी हो रही है कलाम के मुताबिक। वो वक्त के मुताबिक होती चली जा रही है और ये कलाम सच्चा है। किसी भी कलाम को, किसी भी धर्म को अगर जांचना है तो पेशन गोइयाँ पूरी हो रही है, उसके मुताबिक मज़हब की सच्चाई का पता चलता है जो मसीहत सबसे आगे है और उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। अजीज़ों, वक्त करीब है, तौबा कर लो, खुदा इंसाफ करने आ रहा है। आज ही नजात का वक्त है, आज ही कबूलियत का वक्त है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वक्त बहुत कम है, वक्त को गनीमत जानो और आज जब उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने कानों को बंद ना करो, अपने दिल को सख्त ना करो, क्योंकि इसके बाद फिर हमें मौका नहीं मिलना। इस जिंदगी के बाद कोई मौका नहीं है। ये जिंदगी जो है मिली है इसीलिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा को हासिल कर लें, जो कि इस दुनिया में आया वक्त पूरा होने पर और अपने इंतज़ाम के मुताबिक आया, जो औरत से पैदा हुआ, औरत की नस्ल, कुंवारी मरियम हामला हुई, पाक रूह के ज़रिए से वो इस दुनिया के अंदर आया और हमारे लिए कुर्बान हो गया और हमें वो ज़िंदगी दी है जिस पर मौत का कब्ज़ा नहीं होता। यकीनन अज़ीज़ों, आज हम खुदा का शुक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं कि आगे भी खुदा हमें संभाले और अपने नाम और महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए जो तूने दाना अक्लमंदों से दूर रखा लेकिन उन पर जाहिर कर दिया, जो तेरे सामने आए खुदावंद बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ आए। इस अदना खादिम के ज़रिए से जो कलाम का बीज बोया गया है वो दिल की ज़मीनों पे जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम की खातिर से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।